वक्त यहाँ इतला मिली कि कोई खातून है जो कि फैमिली ने उसको एक हरासमेंट में रखा हुआ है, और उस इतला पे हम समेत और ये जो कि फरजाना बर्नी साहिबा और रुखसाना अकील साहिबा इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। बिन्त नसीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक़ है, और आइए इनसे जानते हैं, क्विकली इनसे पूछते हैं कि वाक़या क्या है, और फिर उसके बाद उस घर में जाएंगे जहाँ वो खातून इस वक्त कैद की शक्ल में है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या किस चीज़ की इत्तला है ये? हमें रात को 1:30 बजे जो है कॉल आई, और उसमें रिक्वेस्ट थी कि किसी तरह से उनकी जो है क्या कहते हैं घर वाले ही हैं, उन्होंने अपनी ही बेटी को जो है हैरिस किया हुआ है, अंदर उसको बंद किया हुआ है, तो किसी ने जो है उसकी जान को ख़तरा है, और वो कह रही है कि मैं सिर्फ पैनाडोल पे ज़िंदा हूँ, और कलाम पाक भी भाइयों ने ले लिया है, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बिन्त नसीम पे ये आवाज़ रात को 1:30 बजे आई है, और जहाँ से ये आवाज़ रोती सिलकती भलकती हब्बा की बेटियों की आवाज़ आती है, हम वहाँ पहुँचते हैं। इस वक्त हमारे ऑफिसर्स हमारे साथ, हमारे लोग हमारे साथ हैं, और ये हम एक बच्ची को उसको बचाने के गर्ज से यहाँ पर पहुँचे हैं, और आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी दे। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं हम 15 का अमला पहुँच चुका है, उस घर की जानिब हम जा रहे हैं जहाँ पर ये खातून जो कि क्या है घर वालों की ही कैद में हैं, और ये इतला पे हम यहाँ पहुँचे हैं। सेम लोकेशन पे हम एग्जैक्ट पहुँच चुके हैं इस वक्त। एक रोती हुई आवाज़ आई है कि आप लोगों ने अपनी बहन को अंदर हरासमेंट में रखा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई बात नहीं, हमें मिलवा दीजिए उनसे, आपकी मेहरबानी होगी। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर गलत फहमी होगी मजमा लेके आने की बेटा जरूरत ये क्या है? मेरी अपनी बहन है, क्या मैटर, क्या आप ये जो मैटर अभी तो कह रहे हैं हम मिलवा देना। अभी मैंने नाम भी नहीं लिया, और ये कह रहे हैं मेरी अपनी बहन है, इसका मतलब है कि सच है। कोई इशू नहीं था। यहाँ पर जो किसी फैमिली किसी लेडीज़ को जो है यरगवान बना के रखा हुआ। नाज़रीन, अभी आपको मज़ीद जो है ना उसके क्या है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखे बदतमीजी कर रही है ना इनका भाई। क्यों क्या मसला है? जो हमारा कैद में रखा हुआ है, इसको हिरासा किया हुआ है, ये यहाँ रहना नहीं चाहती, इसको मारते हैं। तुम छत पे भी नहीं जाओगी, सीढ़ियों में झाड़ू भी नहीं लगाओगी। अच्छा, ये उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 24 साल। ये 24 साल कोई कहेगा नाजरीन जो कि क्या है इसके ऊपर मुंह से कह रही है सारी चीजें। क्या कह रही फैमिली? अच्छा, इन्होंने कहा फैमिली भी एग्री कर रही है, फैमिली भी कि हाँ ये मेंटल है, ये मेंटल लग रही है, सारे भाइयों को बता रही है, सारा कुछ बता रही है, कारण वो यहाँ नहीं रहना चाहती। जी, तशद्दुद के साथ इनको मेंटल किया गया है। आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत कैसी है? ये जो निशानी इस तरह से नहीं हो सकता। ये बिन्त नसीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन फरजाना बर्नी और रुखसाना अकील साहिबा के साथ ये निशानदेही हुई थी यहाँ पर गुलस्तान जौहर, जो कि इस वक्त हम उस बच्ची को लेके जाने 24 साल इनकी उम्र है। उम्र तो कम है मगर क्या है जाति की वजह से ये ज़ाइफुल उम्र लग रही है। सिंध पुलिस के उस जवान को हम इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि इनको दीगर मामलात को भी देखना है, और इनकी क्या है काफ़ी काविशें रही और उस स्टिंग ऑपरेशन में इनका साथ रहा। सिंध पुलिस में ऐसे जवान अगर हों तो मैं नहीं समझता कि हालात और जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं कराची में, सिंध में, उनका ख़ात्मा नहीं हो सके इंशाअल्लाह। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल मजीद ताहिर, FI न्यूज़ से आपको मुखातिब हूँ। इसमें गुलिस्तान जौहर के इलाके सादाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ब्लॉक 5 गली नंबर 1 से क्वार्टर नंबर A76 से हम एक लड़की को बाजियाब करके लिया जो कि घर वालों को तशद्दुद करके रखे हुए थे। उसको मेरी बात सुनिए सर, मुझे ये बंद करें बिजनेस अपना यार। अच्छा यार सर, आपने जो किया आपने जो किया मना करें यार।
आपका खून इस वक्त गुलिस्तान जौहर थाने के अंदर मौजूद है। जो बेबी जो उसको यरगमाम बना के रखी थी भाई ने, जो कि जहनी मरीज़ बना दिया इन्होंने, जो कि सादाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 गली नंबर 1 से और क्वार्टर नंबर A7 से इसको बाजियाब करा कर अभी थाने गुलिस्तान जौहर लेके आए हैं। आए सुनते आगे क्या मामला दर्ज है। ये वो बच्ची है जिसके ऊपर जो है भाई तशद्दुद करता था और बच्ची ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया। आपने भाई की स्टेटमेंट सुनी, किस तरह से वो हम पे हमलावर हुआ। जब ओपनली मीडिया के साथ ये रवैया, ह्यूमन राइट्स के हमले के साथ क्या है ये रवैया होगा, तो ये यकीनन इस बच्ची के साथ जो भी कर रहा है, बच्ची का कहना गलत नहीं है। नाम अभी बताइए, ये जिस तरह से हमारे ऊपर नाम क्या जो बिहेव कर रहा है ये शख्स, तो अकेले में इस बच्ची के साथ क्या कुछ करता होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा करता होगा। और मुझे हैरत है कि एक घर में बैठ के, यानी इनको वापस सीढ़ियों से वापस ले जा रहे थे, तो इस बच्ची को अकेला, हम तो नहीं छोड़ते अकेला, उन भाइयों को जो इनको दिन रात मारते पीटते हैं, एक जायदाद के पीछे लानत भेजती हूँ मैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि हम तमाशा कर रहे हैं। हाँ, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि एक पड़ोसी को जो चचा जाहिर कर रहे थे वो बहुत पीट थे और इस वक्त हमारे साथ है कि आप सही कर रहे हैं। ये कोई तमाशा है? नहीं, तमाशा नहीं ये है। आपकी मदद हुई? ये मदद हुई है। दो माएँ पहुँच गई आपके पास। ये 2 माएँ पहुंची आपके पास जी जी। हैं? तो भाई तो कह रहे जी ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग तमाशा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझ पे बहुत जुल्म कर रहा है। अच्छा। और भाइयों को भी अब अपने साथ मिला लेता है। बड़ा भाई तो इसके साथ मिला हुआ और भाभी भी मिली हुई है। अच्छा, आपको मारधार करता था? जी, सबको। और ये इसने रूहानी इलाज से इसका नहीं हुआ ना, जादू टूने से, तो इसने ये अब और काम करने लगा। अच्छा, आप देखो। अच्छा, आपके ऊपर जादू टोना भी किया इसने? जादू टूने भी सिर्फ ये बनवा के लेकर आया, बनवा के लेकर आता है। इसका दोस्त है डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर सईद। डॉक्टर सईद। डॉक्टर सईद, उनसे ड्रिप बनवा के लाता है, वो लगवाता है। घर पे लगवाते हैं? जी हाँ, घर पे लगवाता अच्छा, ड्रिप लगवाया आपको? अच्छा, हॉस्पिटल लेके नहीं जाते? नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो हॉस्पिटल में ले जाने की वजह? मैंने बोला भी कि मुझे डॉक्टर पर ले जाओ, डॉक्टर से दवाई ले आओ। इसका नाम है रूबीना बीबी। अभी हम उसको वहाँ से लेके थाने पे आए, अभी थाने वाले कार्रवाई करते हैं। अभी आगे चलते हैं, क्या कार्रवाई तो आपको मज़ीद दिखाते हैं। आला इदारों के शुक्रगुजार हूँ, गुलाम नबी अहमद शुक्रगुजार हूँ कि उनकी टीम ने हमारी इस हद तक हेल्प की। लेकिन ये ना घर के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। क्या काम क्या करते? हमने उनसे माजरत की कि अगर गलत होगा हम आपसे माजरत करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें रोका। कभी कभी इसने पैसे नहीं रखे। आपका नाम क्या बताया था? रूबीना। रूबीना। और बेबी कहते हैं आपको? नाम क्या? रूबी। रूबी रूबी। रूबी रूबीना और रूबी। अच्छा, एक पड़ोसी थे। अब ये है ना, मुझे पहले निकाह हुआ हुआ है बेटा आपका? जी, अब ये इन्होंने निकाह मेरा किया है कि दे दो। वालिद का नाम? रूबीना मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक हुसैन। इनको पता भी नहीं इनका शुगर कौन सा है, इनका निकाह कर दिया गया है। हाँ, निकाह कर दिया गया। नाम लेते कह रहे हैं, नादी नाम का नाम लेते इसको नहीं हैं। पता है, आगे गैर जरूरी कह दिया कि निकल सकती है। इसको तो मैं यही मानती हूँ। भाई है। भाई है और एक पड़ोसी है जो उस वक्त तो उनके फेवर में बात कर रहा था, मतलब अगेंस्ट बात कर रहा था। अब यहाँ आके सॉरी बोल रहा है कि नहीं आप सही थी। जो पड़ोसी था, ये जो भाई है, पहले उसने उसका नाम आपको पता नहीं? इमरान। इसमें फरजाना बर्नी और रुखसाना अकील साहिबा भी और ये सिविल सोसाइटी के तमाम मेंबरान और वाइस ऑफ कराची ने एक और स्टिंग कामयाब ऑपरेशन किया। ही भी जाती हो किसी भी हवा की बेटी के साथ वो दिखा सकें हम। आज की तारीख में ये सानिया पेश आता है और वहाँ भी सिविल सोसाइटी और बिन्त नसीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और सिविल जो वाइस ऑफ कराची की टीम ने इस पे हिस्सा लिया। इस वक्त हम थाने में हैं। FIO जो चैनल हैं, HD चैनल, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो मौक़िफ़ ले रहे हैं। ताहिर साहब भी काफ़ी काम करते हैं, समाजी कामों में पेश रहते हैं। और सबसे जो अहम बात इस ऑपरेशन में हम ये कहेंगे, 15 का जो अमला उसने बहुत कोऑपरेशन किया। आप दारुल अमान जा रही हैं, अपनी मर्जी से जा रही हैं या किसी का प्रेशर है? कोई भी प्रेशर नहीं है, मैं दारू मानने चाहिए। अच्छा। मैं भाइयों के साथ नहीं रहना रहने। अच्छा। बहुत जुल्म ज्यादती करते हैं, मुझ पे हाथ भी उठाते, मारते पीटते भी हैं और नासाज चीज गाली भी देते। हम
को हवाला करेंगे वहाँ की भी जो कि बिंत नसीम वेलफेयर की चेयरपर्सन है और दुआओं की दरख्वास्त है। और अलमास महबूबे बिनते नसीम वेलफेयर एसोसिएशन से मैं मुल्हिक हूँ। ये केस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे मबनी है और फैमिली के अंदर जो ख़वातीन के साथ जुल्म तशद्दुद होता है और वो बता नहीं सकती, तो इस सिलसिले में बाजी फरजाना ने जो है वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि ये रूबीना एक रोल मॉडल के तौर पे भी हम ले सकते हैं। इसी केसेस जो है वो सामने आने का इम्कान है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अगर वैसे केसेस अगर और मज़ीद आते हैं और आप मीडिया का ताउन हो और पुलिस का ताउन हो और दीगर इदारों का अगर ताउन मिल जाता है, तो ऐसे केसेस हैंडल करना इसलिए आसान होता है कि अभी हमारे सामने मिसाल ये आई है कि जैसे ही प्रेशराइज हुए इसके घर वाले, रूबीना के घर वाले, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो आंसू बहाना, पैर पकड़ना और ये ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी, जिस पे रूबीना का ये कहना था कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और मुझे इनके साथ नहीं जाना। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उसके ऊपर कितना मेंटली और कितना उसको टॉर्चर किया होगा कि वो आपने घर में जुल्म किया तो वो आवाज़ बाहर निकली, किसी भी वे में निकली, ठीक है। अगर आपके इतनी शर्म होती कि हमारी इज़्ज़त बाहर ना निकले तो आप अपनी बहू बेटी पे ये जुल्म करते। मैं फरजाना बिरनी बिनते नसीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन, और मुझे खुशी है कि काफ़ी जो है हमारे साथ मीडिया ने कोऑपरेट किया। रुखसाना अकील साहिबा, फाउंडर ऑफ बिनते नसीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे अदा सरदार गनी भी हैं, अलमास भी हैं, अंजुम भी हैं, सब हमारी टीम है, अकरम भी हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि सिविल सोसाइटी ने हमारा शाना बशाना हमेशा साथ दिया है, और मैं कभी नाजायज़ पे ह्यूमन राइट वायलेशन कभी नहीं करती हूँ। मेरी वॉइस रेज़ होती है जब किसी बच्ची मेरी कमज़ोरी समझ लें या माशरे की, ये पाकिस्तान की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये बिनते नसीम की बेटी है, ये बिनते नसीम है, ठीक है। और दूसरा किया मीडिया के साथ जो है वो बहुत बदतमीज़ी की, लेकिन जब हमने जो है, क्योंकि मोहल्ले वालों की, अब मैं बता रही हूँ, मोहल्ले वालों ने किसी तरह से इसकी बात जो है वो हम तक जो है पहुँचाई। ऑडियो वीडियोस चलती हैं, मेरे पास जब आई तो वर्ड टू वर्ड ये थे कि अल्लाह का वास्ता मेरी जान को ख़तरा है, मुझे बचा लें, क्योंकि वहाँ के लोग भी डर रहे थे कि अगर हम बताएंगे, मोहल्ले वालों ने मुझे कस्में दी हैं कि हमारा नाम ना आए। तो बात ये, मैं क्या समझूं कि इतना डर और खौफ उस घर का जिसमें ये बच्ची थी, हमें यकीन नहीं था। पहले हमने ख़ुद इंटेरोगेशन किए, उसके बाद जो है हम घर तक पहुँचे, फिर हमने 15 को मैं सलाम पेश करती हूँ पुलिस महकमे को कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और एक दिन तो मौत का जायका चखना है। जब रात को हमें पता चला कि वहाँ पे फायरिंग भी हो सकती है, तो मैंने कहा सबसे पहले मेरा सीना होगा, इस बेटी का सीना बाद में होगा, और मैं मौत से नहीं घबराती। वही है, जब उसने लिख दिया, अगर किसी नेक काम में मेरी जान जाती है, और मैं बहुत इसको जो है ऑनरेबल समझूंगी अपने लिए। अच्छा, ये बताइए, अब जो फैसला होना है वो क्या होगा? वो बिल्कुल ये होगा, क्योंकि ये बच्ची जो है रेडी नहीं है घर वालों के साथ रहने के लिए, और भाइयों ने बड़ी गलत बयानी से काम किया। इसको कहा कि ये जो है मेंटल है, लेकिन हम सुबह से इस वक्त शाम होने को आई है, इसने स्टेटमेंट चेंज नहीं की है। इसकी एक ही स्टेटमेंट रही है, हर दफ़ा हमने मोड़ तोड़ के कहा, लेकिन बाद में जब भाई आया है और क्या कहते हैं उनके रिश्तेदार हैं, कोई कमांडर एजाज़, तो उन्होंने हैरेस किया हम लोग को कि मैं कमांडर एजाज़ ISI और एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूं। तो मैं ये पूछती हूं कि डरा के कब तक बच्चियों को अंदर जो है वो बंद रखेंगे? अगर ये पागल होती या कोई चीज़ होती तो स्टेटमेंट बदलती रहती, लेकिन इसकी स्टेटमेंट एक ही थी। और बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि विमेन डे आ रहा है, तो किस चीज़ का विमेन डे है? इनका तो निपटा लें। मुझे ट्रॉफीज़, उनको तमगे, उनको शील्ड्स, किस बात की? वी आर फेलियर, there is no implementation. I am always telling you people, पाकिस्तान की बेटी है, उसको समझ लो, किसी की बेटी नहीं है, हवा की बेटी समझ लें। बड़ा आम सा लफ्ज़ हो गया है, लेकिन आज से ये बिनते नसीम है, यानी नसीम बानो की बेटी, मेरी वालदा की बेटी, यानी मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी, ये पाकिस्तान की बेटी है।